हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका स्वागत है। मैं युथिका आज आपको मिलवाने जा रही हूँ मिस्टर संजीव जी से। संजीव शर्मा जी बहुत सारे कामों में व्यस्त रहते हैं। बिजनेस है, इनका डिजायर ग्रुप है और ये बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। संजीव जी, आपका रेडियो द्वारका में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच युतिका जी। आपने रेडियो द्वारका ने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो संजीव जी, आप इतने सारे कामों में इन्वॉल्व हैं। आप सोशल वर्क करते हैं, आपकी आर्ट गैलरी है, आप डिजायर ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप चलाते हैं। आखिर ये सब कुछ आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैनेज करने की तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। इंसान को अगर इस दुनिया में वो आया है, उसने जन्म लिया है, तो उसको जितने काम वो कर सकता है उसको करते रहना चाहिए। और कोई ऐसे बड़े काम नहीं है। हमारी आर्ट गैलरी है तो लोग आर्ट से कितना प्यार करते हैं वो हमें वहाँ से सीखने को मिलता है। अगर हम एक एनजीओ चलाते हैं तो हमें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक मौका मिलता है। अगर हम कहीं प्रोडक्शन में हैं तो प्रोडक्शन में हमें एक नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो एक इंसान को, जैसा कि आपने बताया कि रिटायरमेंट के बाद का क्या वो है, मैं तो कहता हूँ कि रिटायरमेंट से पहले और बाद में कोई फर्क नहीं होता इंसान का। वो जितनी मेहनत करता है, जवानी में मैं मान सकता हूँ कि वो थोड़ी ज्यादा करते होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि बुढ़ापे में आपको और भी एक्टिव होना चाहिए। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपने जो पैसा है उसको मैनेज करने पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो काम तो जितना एक इंसान कर सकता है उसको करते रहना चाहिए। काम कभी भी कम नहीं होते। ये तो संजीव जी, आपने मेरे प्रश्न पूछने से पहले ही सब कुछ बता दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन ये तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप बाकी सबको, क्योंकि आप इतना बड़ा एनजीओ चलाते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात आपने करी है, बहुत अच्छी है। तो आप आज के और दूसरे बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं? क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो क्या करें? आपने तो सब कुछ मैनेज किया हुआ है, आपने सब कुछ सोचा हुआ है। आप कुछ और बताएंगे कि आप इस पे रोशनी डालेंगे कि और रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान करना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा युतिका जी। वैसे तो आज की जो नई जनरेशन है उसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ, वो खुद इतनी समझदार है, इतनी फोकस्ड है, वो सारी की सारी चीजें। लेकिन क्या है कि एक इंसान को अपनी जिंदगी के, अगर हम शुरू के लगा लें तो 25 से 30 साल तक हमारे पे जो माँ बाप का हाथ रहता है, साया रहता है, हमें उनकी गाइडेंस मिलती रहती है। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है कि 30 से 60 साल की एज में हमें कमाने का रहता है, बच्चों को सेटल करने का रहता है। लेकिन इस बीच में हम कहीं ना कहीं, जो आज की जनरेशन है, वो एक चीज भूल जाती है कि हेल्थ है और वेल्थ, ये दोनों चीजें इंसान को अगर वो शुरू से मैनेज करके नहीं चलेगा तो उसके लिए एक जो रिटायरमेंट एक वर्ड है जिसको आज सब कहते हैं, लेकिन मैं उसको रिटायरमेंट मानता नहीं। लेकिन एक एज के बाद जो है आपकी इच्छाएं होती हैं, आपकी उन इच्छाओं पे अंकुश ना लगे, इसके लिए आदमी को पैसा जोड़ के रखना चाहिए, उसको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। कई चीजें हैं जो उसको जवानी में ही मैनेज करनी चाहिए। आज की यंग जनरेशन को शुरू से ये मैनेज करना चाहिए कि उसके 60 साल के बाद उसका उनकी क्या इच्छाएं हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो वो करना चाहते हैं। कई चीजें ऐसी होती है कि जब आप फैमिली के अंदर रहते हो तो फैमिली के साथ आपकी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है। अब मैं अपनी बात करता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं अपनी रिटायरमेंट के करीब आने के समय में मैं एक बहुत अच्छा मेडिकल सेटअप बनाऊंगा ताकि मैं खुद भी उस सेटअप को एंजॉय कर पाऊं अगर मेरे को कभी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, और समाज भी कर पाए। तो अभी तक जितनी चीजें मैंने सोची हैं, जो मैंने प्लान की हैं, वो धीरे धीरे सब चीजें लाइन पे हैं, लेकिन वो आपको मैनेज करनी होती हैं। जो यंग जनरेशन है आज वो ये सोचती है कि कल तो सब चीजें हमें प्लेटर में मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करने के बाद। संजीव जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। यही मेरा भी एक था कि आज के, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको सब कुछ मीडिया सब कुछ उनको अपडेट रखता है। तो ये बात तो सही है कि हर किसी को मालूम है कि उनको पैसे को मैनेज करना है, उनको अपनी हेल्थ को मैनेज करना है, और हेल्थ मैनेज 60 के बाद नहीं होगी, वो आज से ही उनको
उसके लिए आगे बढ़ना है। लेकिन इसके साथ जैसे आपने बताया आपका एक सपना है, क्योंकि आप तो एनजीओ चलाते हैं, आप हमेशा दूसरों की भलाई के लिए और इस तरह का आप सोचते हैं, आपकी ये सोच है। तो ये आपकी बहुत अच्छी सोच है कि आपने सोचा कि एक मेडिकल फैसिलिटीज आप इस तरह से बनाएंगे कि जो आपके लिए ऑफ कोर्स और औरों के लिए भी फायदेमंद रहेगी। तो मेरा भी यही सवाल था कि ये भी तो जरूरी है कि आपके पास पैसा भी है, आपके पास सेहत भी है, लेकिन वो इच्छाएं भी तो होनी चाहिए ना, कि आपने क्या सोच रखा है, क्या आपकी इच्छा है कि रिटायरमेंट के बाद मेरे जो सपने, या मैं क्योंकि अपने दिनचर्या में और सब कुछ संभालने में, फैमिलीज को संभालने में रहा, तो मैं अब उसके बाद क्या करूंगा, मेरा क्या सपना है। आपने इसमें जो रोशनी डाली ये बहुत ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि इच्छाएं तो इंसान की कभी भी पूरी नहीं होती वो तो एक पूरी जिंदगी चलती रहती है, लेकिन इच्छाओं को समाज की तरफ डाइवर्ट करना वो एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कि जब आप पहले हम सोचते थे कि जब हमारे फादर जिंदा थे तो हम सोचते थे कि रिटायरमेंट के बाद हम बैठ के बिल्कुल आराम से जिंदगी जिएंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, वो और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएंगे। लेकिन आज मैं जिस स्टेज के अंदर आया हूं, मेरा सोचना ये है कि आपको अगर आपने शुरू से उसको मैनेज नहीं किया तो आप 60 साल के बाद भी उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब लोग कहते हैं कि भाई 60 साल के बाद भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। अगर ध्यान ही आपके वश में नहीं है तो आप किस तरीके से ध्यान लगाएंगे? तो दुनिया में अब कई लोग क्या होते हैं आज के टाइम में कि 60 साल के बाद अगर वो कहते हैं मैं रिटायर हो गया तो सारी चीजें अपने बच्चों को सौंप के वो चाहते हैं कि मैं एक जिंदगी अलग से जीऊं। लेकिन मैं कभी भी उसके पक्ष में नहीं रहा। हमने जो चीजें कमाई हैं हम उसका कुछ शेयर अपने बच्चों को जीते जी दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जितनी चीजें मैंने कमाई हैं मैं सारी की सारी अपनी औलाद को देकर और मैं कहूँ भाई अब मैं भगवान में ध्यान लगाऊंगा। मैं पूरी जिंदगी अपनी लास्ट ब्रीथ तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं देश और समाज के लिए अच्छे से अच्छे काम करूं। इंसान कभी रिटायर नहीं होता, आदमी के अंदर जज्बा होना चाहिए। उस जज्बे को पूरा करने के लिए मैंने कभी अपनी जिंदगी में रिटायरमेंट वर्ड नहीं रखा। मैं ये चाहता हूं कि जितना मैंने जिंदगी में जो स्ट्रगल मैंने किया वो आगे हमारे बच्चों को स्ट्रगल ना हो, वो अच्छे संस्कार उनको मिले और वो मैनेज करके चले। अपनी हेल्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे सबसे ज्यादा खर्चा होता है आज के टाइम में। संजीव जी, आपने अपने बातों के दौरान जो एक बात कही वो आपने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है समाज को और उन लोगों को जो धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। अक्सर ये माँ बाप से गलती होती है, मैं उसको गलती ही कहूंगी, कि समझते बूझते भी अक्सर होता है क्योंकि माँ बाप है, बच्चों से प्यार है तो अपना सब कुछ बच्चों को दे देते हैं। और देखिए वृद्धाश्रम और ये सब कुछ हमारे समाज में है तो इनके लिए मैं क्या कहूँ, इसी वजह से होते हैं। तो लेकिन आपने ये बहुत अच्छा संदेश दिया कि हम सब कुछ देंगे, सब कुछ है बच्चों के लिए, आगे उनके लिए देंगे, लेकिन कुछ हिस्सा अपने लिए रखेंगे जिससे कि हम अपने आप को कभी जब हम जिंदगी भर काम करते रहे हैं तो उसके बाद भी हमें बच्चों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो ये मुद्दा उठाया और आपने जो ये पॉइंट कहा, ये बहुत ही ज्यादा शिक्षाप्रद है। नहीं, आपने बिल्कुल, कुछ चीजें तो जो है हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करेगा, हेल्थ को मेंटेन करेगा। और जिम्मेवारियां आपकी पूरी जिंदगी चलती हैं, उनको कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। तो संजीव जी, आपने शुरू में ही ये जिक्र किया कि हेल्थ और वेल्थ दो ही चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहती कि इसके अलावा और चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये जब हम लोग चल रहे होते हैं, अपने सफर में चल रहे होते हैं, तो वेल्थ को संभालना और स्टार्टिंग से उसको मैनेज करना ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये कब से और कैसे शुरू करना चाहिए, ये आप समझाएंगे? देखिए युतिका जी, क्योंकि सवाल ये है कि मैं भी अपनी हेल्थ के लिए जो है वेल्थ को जोड़ के चल रहा हूँ, लेकिन आपके इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं ये बता दूं कि मैं इतनी अच्छी मैंने वेल्थ जोड़ रखी है तो हो सकता है कल को मेरे बच्चे जो है उस वेल्थ के पीछे पड़ जाए। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि हर इंसान को शुरू से ही, क्योंकि देखिए अगर आपकी खाली हेल्थ है और आपके पास वेल्थ नहीं है तो आप उस हेल्थ का भी कुछ नहीं कर सकते, और वेल्थ है और हेल्थ नहीं है तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आदमी को सेविंग
100% करनी चाहिए अपनी रिटायरमेंट एज के लिए। सेविंग शुरू करनी चाहिए। वो उसको पहले ही दिन से, जिस दिन से वो कमाना शुरू करता है, अगर वो 30 साल की एज के अंदर कमाना शुरू करता है तो उसको सेम डे से, क्योंकि टाइम जो है वो इतनी जल्दी फ्लाई करता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और हेल्थ आज के टाइम में किसी भी एज के अंदर को जरूरी नहीं है, 40 साल के अंदर भी आपको जरूरत पड़ सकती है, 50 में भी पड़ सकती है। और भगवान करे, हम तो चाहेंगे कि हमारी पूरी दुनिया के हर इंसान हमेशा जो है हेल्थ और वेल्थ से जो है भरपूर रहे, उन्हें कभी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम ही ना आए। लेकिन इंसान को जैसे ही वो कमाना शुरू कर देता है, इमीडिएटली उसको सेविंग करनी चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। और एक कई दफा ये आता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, अब आप जिस एज के अंदर रिटायर होते हैं उस टाइम आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, आपके पोता पोती भी हो जाते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं से उस पैसे को अपने पोते पोतियों पे, अपना जिस चीज में चाहें, सामाजिक कार्यों में आप लगा सकते हैं। मेरे से किसी ने एक दफा पूछा था कि जी आप वृद्धाश्रम क्यों नहीं बनाते, या आप ऐसी चीजें क्यों नहीं बनाते आप एनजीओ को। हमारी एनजीओ वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है। तो मैंने उसी दिन से कसम खाई थी कि मैं कोशिश करूंगा कि देश के हर वृद्धाश्रम को, अनाथ आश्रम को बंद कराने की कोशिश करें। उनको इतना प्यार मिले कि उनके परिवार के अंदर ही वो रहें। जिस दिन ये वृद्धाश्रम और ये बंद हो जाएंगे, उस दिन जिंदगी की मुझे तो कम से कम सबसे अच्छी खुशी मिलेगी। क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है कि हमारे जो माँ बाप हैं या रिटायरमेंट के बाद हम सोचते हैं हम उनको वहां पे छोड़ के आ जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आप अपनी वेल्थ को अपने पास रखें, सेविंग करें, और हमेशा कोशिश करें कि आप का हाथ हमेशा देने के लिए आगे बढ़े, कभी आपको मांगने की कोई जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत खूब संजीव जी, आपने बहुत ही, मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है। आपने जो जिस तरह से ये सब व्याख्या की और जिस तरह से समझाया और समाज को कितना अच्छी दिशा में अपने के हेल्थ वेल्थ, भाई ये कितना इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट लिया कि हम ऐसा समाज बनाएं, हम इतना शुरू से ही इतना प्यार दें, इतने अपने बड़ों की इतनी इज्जत करें कि कभी ये नौबत ही ना आए। हम क्यों ना आगे बढ़ के उनको सहारा दें और हम उनको अपनाएं। संजीव जी, इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आपके कमेंट्स की हम इंतजार करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इसमें हमारे प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल एड्रेस है। धन्यवाद।